नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के उन महान व्यक्तित्व की जीवन यात्रा समझेंगे जिनके कारण हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। साल 1888, 5 सितंबर, तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे तिरुत्तनी में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम था वीरस्वामी और माता का नाम सीतम्मा। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन धार्मिक और मूल्यनिष्ठ था। पिता चाहते थे कि बेटा अंग्रेजी पढ़कर नौकरी करे, लेकिन राधाकृष्णन का झुकाव धीरे धीरे दर्शन शास्त्र की ओर हुआ। पढ़ाई में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। उन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही और इसी सहारे उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में पढ़ाई पूरी की। कल्पना कीजिए, एक साधारण परिवार का लड़का केवल 20 साल की उम्र में कॉलेज में लेक्चरर बन गया। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, एक शिक्षक की यात्रा। लेकिन वे सिर्फ कक्षा के शिक्षक नहीं थे, बल्कि वे भारतीय दर्शन के ऐसे व्याख्याता बने जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को दिखाया कि भारतीय चिंतन किसी अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि गहन तर्क और जीवन दर्शन पर आधारित है। उन्होंने वेदांत, उपनिषद और गीता को नए दृष्टिकोण से समझाया और पश्चिम को बताया कि भारत का दर्शन केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत करता है। उनकी किताबें इंडियन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद्स और ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई। धीरे धीरे वे भारत के बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाने लगे। मैसूर, कलकत्ता, अलीगढ़, बनारस और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड। सोचिए, एक भारतीय दार्शनिक ऑक्सफोर्ड में ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स पढ़ा रहा था और वहां बैठे पश्चिमी विद्वान उनसे भारतीय ज्ञान सीख रहे थे। लेकिन उनकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं रही। स्वतंत्र भारत की राजनीति और कूटनीति में भी उनका योगदान अमूल्य है। 1949 में उन्हें सोवियत संघ भेजा गया, भारत के पहले राजदूत के रूप में। शीत युद्ध का दौर था, अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव चरम पर था। ऐसे में राधाकृष्णन ने भारत की तटस्थता यानी नॉन अलाइनमेंट की नीति को संतुलित ढंग से समझाया और भारत सोवियत संबंधों को मजबूत किया। बाद में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने, लगातार 2 कार्यकाल तक। और 1962 में जब भारत चीन युद्ध संकट से जूझ रहा था, उस कठिन समय में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध और हरित क्रांति की नींव रखी गई। इन सभी परिस्थितियों में उन्होंने देश को संदेश दिया कि लोकतंत्र और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, राधाकृष्णन खुद को सबसे पहले हमेशा एक शिक्षक मानते थे। जब उनके छात्रों और मित्रों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि आप मुझे वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं तो मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और तभी से पूरा भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगा। उनके योगदान के लिए 1954 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें कई विश्वविद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट दी और संयुक्त राष्ट्र ने भी उन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। 1967 में उन्होंने राष्ट्रपति पद से विदाई ली और लेखन, चिंतन और विद्यार्थियों को प्रेरित करने में अपना समय दिया। 17 अप्रैल 1975 को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन वे एक विचार, एक परंपरा और एक प्रेरणा के रूप में आज भी जीवित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक सच्चा शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाता, बल्कि पूरी पीढ़ी को दिशा देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।